वेलकम टू विशाल झूली। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न अलजेब्रा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ, जो कि सब ग्रुप टॉपिक के अंदर आता है। इस थ्योरम का प्रूफ हर 1 या 2 साल के बाद रिपीट करके आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए भी ये थ्योरम का प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए देखते हैं थ्योरम क्या दिया हुआ है। थ्योरम दिया हुआ है, प्रूफ दैट द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। मतलब हमें प्रूफ करना है कि 2 सब ग्रुप का यूनियन क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। कब? जब वो एक दूसरे में कंटेंट हो। यानी कि अगर हमें H1 और H2 2 सब ग्रुप दिया हुआ है तो H1 यूनियन H2 भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। कब? जब या तो हमारा H1 सबसेट हो H2 का या फिर हमारा H2 सबसेट हो H1 का। ये चीज़ हमें साबित करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे सपोज H1 एंड H2 आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप G। मान लेंगे H1 और H2 2 सब ग्रुप है ग्रुप G के। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर वन इज कंटेंट इन अदर है, इसका मतलब है कि या तो हमारा H1 कंटेंट होगा H2 में, तो हम ऐसे लिखेंगे कि H1 इज ए सबसेट ऑफ H2। और अगर H2 कंटेंट होगा H1 में तो हम लिखेंगे H2 इज ए सबसेट ऑफ H1। और उसके बाद हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि H1 यूनियन H2 भी इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। मतलब हमें शो करना है कि H1 यूनियन H2 भी क्या है, एक सब ग्रुप है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, H1 एंड H2 आर बोथ सब ग्रुप्स इन G। मतलब हम देख रहे हैं कि H1 और H2 दोनों सब ग्रुप है G में। तो इसका मतलब क्या होगा कि H1 यूनियन H2 भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा G में। तो ये आप कहेंगे कि ये कौन सा प्रूफ हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इफ़ एंड इफ़ ओनली इफ़ का कंडीशन लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको सीधा प्रूफ करेंगे फिर एक बार उल्टा प्रूफ करेंगे। मतलब हमने अभी प्रूफ कर दिया कि H1 और H2 अगर दिया हुआ है सब ग्रुप, तो इसका मतलब H1 यूनियन H2 भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। और अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि अगर H1 और H1 यूनियन H2 अगर दिया हुआ है कि सब ग्रुप है, तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि H1 भी एक सब ग्रुप होगा और H2 भी एक सब ग्रुप होगा। यानी कि H1 कंटेंट होगा A में, H1 कंटेंट होगा या तो H2 में या फिर H2 कंटेंट होगा H1 में। अब हम लोग को ये चीज़ प्रूफ करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे सपोज H1 एंड H2 आर 2 सब ग्रुप्स इन G। मान लेंगे H1 और H2 क्या है, सब ग्रुप है, 2 सब ग्रुप है सेट ग्रुप G में। तो हम लोगों को शो क्या करना है, वन इज कंटेंट इन अदर। मतलब हमें शो क्या करना है कि या तो हमारा H1 है वो कंटेंट है H2 में, मतलब H1 सबसेट है H2 का, या फिर हमारा H2 कंटेंट है H1 में, मतलब H2 इज ए सबसेट ऑफ H1। हमें ये चीज़ शो करना है। तो उसके लिए शो करने के लिए हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कि वो नहीं है, और उसके बाद कॉन्ट्रेडिक्शन लगा देते हैं कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद हम लोग शो कर देते हैं कि ठीक है, हम लोग जो कॉन्ट्रेडिक्शन माने वो गलत था। तो मान ले रहे हैं इफ़ पॉसिबल, अगर संभव है तो हम लोग मान ले रहे हैं कि H1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ H2 एंड H2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ H1। मान ले रहे हैं कि H1 ना तो H1 H2 का सबसेट है और ना ही H2 H1 का सबसेट है। तो अगर हमारा H1 सबसेट नहीं है H2 का, अगर हम लोग मान ले रहे हैं कि H1 H2 का सबसेट नहीं है, तो अगर H1 सबसेट नहीं है H2 का, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एलिमेंट H1 से बिलोंग कर रहा है वो हमारा एलिमेंट H2 से बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि जो हमारा एलिमेंट H1 में है वो H2 में नहीं होगा। अगर होता तो सबसेट जरूर होता। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक वैसे ही अगर हमारा H2 है, H2 अगर H1 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब जो H2 में जो एलिमेंट B होगा वो हमारा H1 में कभी नहीं होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से देख रहे हैं। देखिए हमारा H1 में A एलिमेंट है और यहाँ पे H2 में B एलिमेंट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा A क्या है, H1 यूनियन H2 में बिलोंग कर रहा है। A हमारा देखिए A हमारा H1 में है H2 में नहीं है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि A हमारा क्या है, H1 यूनियन H2 में बिलोंग कर रहा है। ठीक वैसे ही B हमारा H1 में है H2 में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं B क्या है, हमारा H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि यूनियन में कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी एक सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हमारा A H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है, अगर हमारा A H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है और B H1 यूनियन H2 से ही बिलोंग कर रहा है, हम लोग क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि H1 यूनियन H2 क्या है, एक सब ग्रुप है ग्रुप G का। H1 यूनियन H2 जो सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G दिया हुआ है। तो सब ग्रुप का मतलब क्या है कि H1 यूनियन H2 भी अपने आप में एक ग्रुप है। और अगर ये H1 यूनियन H2 अपने आप में एक ग्रुप है, इसका मतलब है ये ज़रूर से ज़रूर क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता होगा। यानी कि ये हमारा जो अगर H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, मतलब ग्रुप भी होगा कोई अपने आप में, और अगर ग्रुप है तो ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता होगा। यानी अगर 2 एलिमेंट A और B है H1 यूनियन H2 में, तो इसका मतलब कि A भी जो होगा वो भी हमारा बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में। क्लोजर लॉ यही कहता है।
तो अब देखिए, अगर हमारा ए बी बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में, इसका मतलब निकल के आ रहा है कि हमारा ए बी बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में। दैट इज हम ये भी कह सकते हैं कि यूनियन में बिलोंग कर रहा है, मतलब या तो H1 में होगा या फिर H2 में होगा। हम ऐसे कह सकते हैं ए बी या तो H1 में होगा और मतलब या ए बी जो होगा हमारा H2 में होगा। तो अब दो कंडीशन निकल के आ रहा है, या तो ए बी H1 में होगा या फिर ए बी H2 में होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मान रहे हैं कि ए बी जो है हमारा H1 में है। तो हम लोग मान लेंगे कि ए बी बराबर कोई एलिमेंट सी है, तो ये भी हमारा बिलोंग करेगा H1 से, क्योंकि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ कंपोजिशन ले रहे हैं ए इनवर्स का। तो अगर यहाँ पे दोनों तरफ कंपोजिशन लेंगे ए इनवर्स का, और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कोई भी हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, तो ये सब हमारा क्या करता है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए, एसोसिएटिव लॉ लगा दिए। तो ए इंटू ए इनवर्स आ गया इंटू बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी, जो कि हमारा H1 से बिलोंग कर रहा है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स कोई एलिमेंट और उसी का इन्वर्स जो होता है वो हमारा क्या आता है, ई के बराबर आता है, यानी कि आइडेंटिटी के बराबर आता है। तो हम लोग यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स को ई लिखेंगे, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा। हम जानते हैं कि कोई भी आइडेंटिटी से हम लोग कोई भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा ई, उसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही आ जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे शो हो रहा है कि बी जो है हमारा H1 से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो हम मान के यहाँ पे चले थे कि बी क्या है हमारा, बी हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है H1 से। यहाँ पे आप देखेंगे हम यहाँ पे मान के चले थे कि बी H1 से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्रेडिक्शन आ गया इक्वेशन नंबर 2 से। अब उसके बाद हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि अगर ए बी हमारा H2 से बिलोंग करेगा तो क्या होगा। तो देखिए, अगर ए बी हमारा H2 से बिलोंग करेगा तो हम लोग मान लेंगे ए बी बराबर सी है। तो दोनों तरफ जब कंपोजिशन लगाएंगे बी इनवर्स का, तो ये हमारा सी इंटू बी इनवर्स हो जाएगा, और ये भी हमारा H2 से बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए बी इंटू बी इनवर्स लिख देंगे, बाकी ये सब सेम रहेगा। और बी इंटू बी इनवर्स का वैल्यू जो होता है ई होता है, मतलब ए इंटू ई हो जाएगा, जो कि बिलोंग करेगा H2 से। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट में हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है, यानी कि ए इंटू ई का वैल्यू जो आएगा वो ए के बराबर आएगा। और इसका मतलब हुआ कि ए हमारा क्या है, H2, यानी कि जो H2 हमारा सबसेट डी होता है उससे बिलोंग कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए, हम लोग यहाँ पे मान के क्या चले थे कि ए हमारा H2 से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमें ए H2 से बिलोंग कर रहा है ये हमें आ गया, वो हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है इक्वेशन नंबर 1 का। और ये कॉन्ट्रडिक्शन राइज कब हुआ था, जब हम लोग मान के चले थे कि न तो हमारा H2 H1 का सबसेट है और न ही हमारा H1 H2 का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि H1 H2 का भी सबसेट है, या फिर H2 H1 का सबसेट है, या फिर H1 H2 का सबसेट है, ये हमारा हो जाएगा। और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर H1 H2 का सबसेट है या फिर H2 H1 का सबसेट है, इसका मतलब क्या होगा कि एक जो सब ग्रुप होगा वो दूसरे में क्या होगा, वो कंटेंट होगा, यानी कि या तो H1 H2 में कंटेंट होगा या फिर H2 H1 में कंटेंट होगा। तो ये था हमारा पूरा इस थ्योरम का प्रूफ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा।